न्यूज रूम पोस्ट के लिए मैं गंगेश कुमार ठाकुर। राहुल गांधी को एक बार फिर भारत का लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। हालांकि 2014 के बाद से ही राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं, लेकिन अब उनकी भावना भारत के लोकतंत्र को लेकर एक कदम आगे बढ़ गई है। उन्हें लगने लगा है कि भारत में अब लोकतंत्र नाम की चीज़ बची ही नहीं है। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी दादी के द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल को गलत बताया था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस राहुल गांधी को अपनी दादी के समय लगाए गए आपातकाल की याद आ गई, उन्हें अब भारत में लोकतंत्र खत्म होता नजर आ रहा है। राहुल गांधी समेत कांग्रेसी नेता जब भी किसी विदेशी संस्था या मीडिया द्वारा भारत की सरकार के पक्ष में कोई बयान जारी करती है तो उसे वह फिक्स कहने से नहीं कतराते हैं। वहीं जब भारत के खिलाफ कोई विदेशी संस्था या मीडिया सवाल उठाती है या भारत सरकार के खिलाफ कोई बयान देती है तो उसे सच मानकर कांग्रेसी नेता और राहुल गांधी भारत के खिलाफ ही हमलावर हो जाते हैं। ताज़ा उदाहरण ग्रेटा थंबर्ग के ट्वीट का दिया जा सकता है, जब किसान आंदोलन की आड़ में भारत को बदनाम करने की साजिश रचने वाले टूल किट को ग्रेटा ने ट्वीट किया और सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया तो राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेता सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए। ऐसा ही कुछ आज राहुल गांधी ने फिर किया है। इंटरनेशनल मीडिया और देसी मीडिया की एक खबर का स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए राहुल गांधी सरकार पर हमलावर होने के बदले भारतीय लोकतंत्र पर ही सवाल उठाने लगे। राहुल ने लिख दिया कि भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। मतलब राहुल को निशाना साधना था सरकार पर, लेकिन उन्होंने निशाना भारत के लोकतंत्र को बनाया। इस ट्वीट में जो स्क्रीनशॉट लगाया गया है उसको देखेंगे तो आप खुद अचरज में पड़ जाएंगे। जिस मीडिया संस्थान की खबर को राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए जवाब लिखा है उसमें भारत के लोकतंत्र की तुलना पाकिस्तान के इस्लामिक सोच से की गई है। राहुल गांधी के इस ट्वीट में जो स्क्रीनशॉट है उसमें भारत के लोकतंत्र को पाकिस्तान की तरह ऑटोक्रेटिक बताया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि बांग्लादेश से भी भारत के हालात ज़्यादा खराब हैं। इस खबर में स्वीडन इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि अब भारत का कुछ हिस्सा ही आज़ाद रह गया है। राहुल को शायद यह पसंद आया होगा क्योंकि लेख में उन हिस्सों का जिक्र होगा जो भाजपा शासित नहीं हैं। स्वीडन इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि भारत में अब बोलने की आज़ादी नहीं है और राहुल गांधी उसी का हवाला देकर सोशल मीडिया पर बोले जा रहे हैं, वह भी सरकार के खिलाफ। लगातार लिखते भी रहते हैं। प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी के लोग लगातार भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि देश में बोलने की आज़ादी नहीं है। ऐसी स्थिति राहुल गांधी की 2014 से शुरू हुई है और अब तक है। क्या कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही केवल लोकतंत्र बची हुई है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी लगातार सरकार पर लोकतंत्र खतरे में कहकर हमलावर हो रहे हैं। ऐसी ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।